हेलो फ्रेंड, ऑल फील्ड कमांड चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के ज़रिए आप समझेंगे कि जो होम थिएटर के अंदर जो इस प्रकार के बोर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो लगाए जाते हैं, तो ये बोर्ड किस प्रकार से काम करते हैं, इसको बहुत ही ईजी वे में आज सिंपल ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि इस बोर्ड में यहाँ से लेकर यहाँ तक पावर सप्लाई बना होता है, और पावर सप्लाई के अलावे देखेंगे कि इस बोर्ड में मुख्य रूप से 6 आईसी लगे होते हैं। यहाँ 2 आईसी लगे होते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये दोनों आईसी किस काम के लिए लगे होते हैं। और इसके अलावे यहाँ देखेंगे कि आउटपुट में 4 आईसी लगे होते हैं, 20-30 के रूप में 4 आईसी लगे होते हैं। और जबकि यहाँ जो आईसी जो लगे होते हैं, इनका नंबर होता है 4558, यानी कि 4558 नंबर के आईसी यहाँ लगे होते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों आईसी के बारे में समझेंगे। तो यहाँ जो है ये जो आईसी है, देखिएगा कि सिंपल ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए हम लोग समझेंगे। तो यहाँ जो ये आईसी जो यूज़ किया गया है, वो आईसी समझिए कि ये वाला आईसी है, और ये जो आईसी जो यहाँ देख रहे हैं, वो आईसी समझिए कि ये वाला है। और ये दोनों पहले आईसी के बारे में समझेंगे, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितनी भी आईसी लगी हुई हैं, उन सभी आईसीओ के बारे में बहुत ही सिंपल वे में ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए हम लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ समझेंगे कि सबसे पहले कमज़ोर सिग्नल देने के लिए यहाँ इस बोर्ड में देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट बना होता है, और यहाँ कमज़ोर सिग्नल प्रदान करते हैं। यूएसबी मॉड्यूल हो या ब्लूटूथ हो या सीडी डीवीडी का सिग्नल यहाँ प्रदान करते हैं। इस प्रकार के ब्लूटूथ मॉड्यूल से निकलने वाले कमज़ोर ऑडियो सिग्नल को हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा यहाँ देते हैं। तो यहाँ जो देते हैं, तो किस प्रकार से ये दोनों आईसी काम करते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो के ज़रिए समझा है। आज सिंपल ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए हम लोग समझेंगे। आईसी 4558 के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इस आईसी में डबल चैनल बने होते हैं। एक चैनल के लिए इनपुट पिन 2 और 3 होते हैं, यानी कि 2 या 3 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं, और जो 2 या 3 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के इस आईसी के द्वारा मजबूत होकर के आईसी के पिन नंबर 1 से आउट होता है, यानी कि आउटपुट पिन नंबर 1 होता है। यहाँ जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, मुख्य रूप से हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने का काम करते हैं, यानी कि पतला आवाज़ को इस आईसी के इनपुट पिन को देने का काम करते हैं। जब यहाँ से ऐसे होते हुए रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के द्वारा जब पतला आवाज़ इसको दिए, हाई फ्रीक्वेंसी दिए, तो ये आईसी जो है उस सिग्नल को शक्तिशाली करके एम्पलीफाई करके अपने पिन नंबर 1 से आउट करने का काम करता है। इसके अलावे इसका जो दूसरा जो चैनल होता है, उसका इनपुट पिन 5 और 6 होते हैं। तो 5 या 6 जो इनपुट के रूप में जो यूज किए जाते हैं, तो यहाँ इस बोर्ड में आईसी के पिन नंबर 5 का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया है। तो जो यहाँ कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं, ब्लूटूथ का सिग्नल हो या सीडी डीवीडी का सिग्नल हो, तो सिग्नल जो यहाँ देते हैं, वो सिग्नल ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 5 को दिया जाता है। लेकिन इससे पहले देखेंगे कि यहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने का काम करते हैं। इनके वैल्यू के आधार पर जो है हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को पास कराया जाता है। तो यहाँ जो है ये दोनों रजिस्टेंस और कैपेसिटर मिल करके यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देते हैं, यानी कि पतला आवाज़ को जाने देते हैं ये आईसी के पिन नंबर 5 को। और जब 5 को सिग्नल मिलता है, तो वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के पिन नंबर 7 से निकलता है। इस प्रकार से जो यहाँ पर ब्लूटूथ का सिग्नल हो या डीवीडी सीडी का सिग्नल हो, तो सिग्नल जो यहाँ दिए, वो सिग्नल एक सिग्नल चला गया आईसी के पिन नंबर इनपुट पिन 5 हो गया, और एक सिग्नल चला गया आईसी के पिन नंबर 3 को। जो 3 में गया वो शक्तिशाली होकर के आईसी के पिन नंबर 1 से आउट हुआ, और जो 5 में जो सिग्नल गया वो एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के आईसी के पिन नंबर 7 से आउट होता है, निकल जाता है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भी आपका बना होता है। तो सर्किट डायग्राम के जरिए हम लोग आगे जो है, और साथ ही साथ इसका जब ट्रेसिंग करेंगे तो समझ पाएंगे। तो यहाँ अभी समझेंगे कि जो यहाँ सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल जो है विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा एक सिग्नल चला जाता है इस आईसी के पिन नंबर 3 को, और एक सिग्नल जो है विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा आईसी के पिन नंबर 5 को चला जाता है। इस बोर्ड में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ से पिन नंबर 1 शुरू होता है, 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8। किसी भी आईसी को काम करने के लिए सप्लाई देना होता है, क्योंकि आईसी तो फ्री में काम करेगा नहीं। तो सप्लाई के लिए क्या है कि इस आईसी के पिन नंबर 8 को पॉजिटिव देते हैं, और जबकि 4 को निगेटिव देते हैं। वो कहाँ से देते हैं? तो बोर्ड में ऑलरेडी पावर सप्लाई बना होता है। पावर सप्लाई के द्वारा पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई प्राप्त करते हैं, और वही पॉजिटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 8 को देते हैं, जो आगे हम लोग इस सिंपल वे में जो ब्लॉक डायग्राम जो अभी हम लोग समझ रहे हैं, तो आगे हम लोग पावर सप्लाई भी समझेंगे। तो 8 को पॉजिटिव देते हैं, और जबकि 4 को निगेटिव देते हैं। तो इस आईसी के बारे में भी समझे। इसी तरीके से हम लोग अब इस आईसी के बारे में समझेंगे। यहाँ जो कमजोर ऑडियो सिग्नल देते हैं, यानी कि यहाँ जो कमजोर ऑडियो सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा ऐसे होते हुए इस आईसी के इनपुट पिन 2 को जाता है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इसमें 2 चैनल बने होते हैं, और 2 चैनल में जब एक जो चैनल होता है, उसमें जो है इनपुट पिन
2 और 3 होते हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि लो फ्रीक्वेंसी को यानी कि मोटा आवाज़ को आईसी के पिन नंबर 2 को दिया गया है और इसका इनपुट 3 भी होता है लेकिन इसमें 2 में दिया गया है। तो जब इसके पिन नंबर 2 में जब सिग्नल दिए तो यहाँ जो सिग्नल देते हैं वो विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 2 में प्रवेश करेगा। यहाँ आईसी का पिन नंबर 1 है, इसके बाद 2 है। तो 2 में जब जाता है सिग्नल तो वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के कौन सिग्नल मजबूत होगा तो लो फ्रीक्वेंसी मजबूत होता है, यानी कि मोटा जो आवाज़ होता है वो मजबूत होने के बाद में आईसी के पिन नंबर 1 से निकलेगा और विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा, यहाँ जो भी डायरेक्ट जोड़ा गया है लेकिन डायरेक्ट नहीं जोड़ करके विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा वही सिग्नल पुनः आईसी के इनपुट पिन दूसरे जो चैनल का जो इनपुट पिन होता है पिन नंबर 5 वो 1 से निकलने वाला सिग्नल पिन नंबर 5 को चला जाता है। और जब 5 में जाता है साथ ही साथ देखेंगे कि 5 और 6 के साथ एक कैपेसिटर भी लगा होता है। यहाँ के सिग्नल को कुछ लेवल में यहाँ डायरेक्ट पहुँचाने के लिए यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर भी लगा होता है। तो वही सिग्नल जो 5 में जाता है वो एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के आईसी के आउटपुट पिन नंबर 7 से निकलता है और निकलने के बाद वही सिग्नल यहाँ से प्राप्त करते हैं यानी कि निकाल लेते हैं। तो यह आईसी भी फ्री में काम नहीं करेगा, इस आईसी को भी काम करने के लिए सप्लाई देना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आईसी का पॉजिटिव पिन नंबर 8 होता है और जबकि निगेटिव सप्लाई पिन नंबर 4 होता है। 4 को निगेटिव देते हैं और 8 को पॉजिटिव देते हैं। कहाँ से देते हैं तो पावर सप्लाई से पॉजिटिव निकाल करके यहाँ देंगे और पावर सप्लाई से निगेटिव निकाल करके यहाँ देंगे। इस प्रकार से ये दोनों आईसी के बारे में इस सिंपल वे में जो हम लोग ब्लॉक डायग्राम जो है इसके द्वारा हम लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से ये दोनों आईसी काम करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ से निकलने वाला एक से निकलने वाला सिग्नल एम्पलीफाई होने के लिए मजबूत होने के लिए सीधे इस आईसी को चला जाता है। यहाँ पर जो आईसी लगा हुआ है यहाँ से एक से निकलने वाला सिग्नल इस आईसी को जाएगा और पिन नंबर 7 से निकलने वाला सिग्नल इस आईसी को जाता है। जो फर्स्ट में यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है यह एक से निकलने वाला सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और जो 7 से निकलने वाला जो सिग्नल है वो सिग्नल अभी पूर्णतः मजबूत नहीं है तो उसको मजबूत करने के लिए यहाँ यह जो सेकेंड वाला जो आईसी है इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो आईसी जो 2 लगे हुए हैं यहाँ पर और इसके बाद फिर यहाँ 2 लगे हुए हैं, इन आईसी का नंबर है 2030। तो 2030 के बारे में तो यहाँ समझेंगे कि 2030 जो आईसी होता है इस आईसी में कुल 5 लेग बने होते हैं यानी कि 5 पिन बने होते हैं। आईसी के लिखे हुए भाग को सामने और लेग को नीचे करने के बाद में जब गिनती करेंगे तो पिन नंबर 1 बाएँ से दाहिने गिनती करेंगे तो पिन नंबर 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5। किसी भी आईसी को यूज़ करते समय मुख्य रूप से हम लोग 4 बातों का ध्यान देते हैं क्योंकि आईसी से तो अनेकों पिन निकले होते हैं तो सभी पिनों के बारे में याद करना संभव नहीं होता है। तो मुख्य रूप से आईसी में हम लोग 4 बातों का ध्यान देते हैं। नंबर 1 की इनपुट पिन कौन है तो इस आईसी का इनपुट पिन 1 और 2 होते हैं। यहाँ समझेंगे कि 1 नंबर जो पिन होता है वह नॉन इन्वर्टेड इनपुट पिन होता है और जबकि 2 नंबर जो पिन होता है वह इन्वर्टेड इनपुट पिन होता है। तो यहाँ पिन नंबर 1 और 2 इनपुट के रूप में यूज करते हैं लेकिन यहाँ वे जो इस बोर्ड में पिन नंबर 1 का यूज़ इनपुट के रूप में किया जाता है। 1 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं तो आईसी 4558 से निकलने वाला कमज़ोर सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 1 को देते हैं और जब 1 को देते हैं तो वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर इस आईसी के द्वारा मजबूत होकर के आईसी के आउटपुट पिन नंबर 4 से निकल करके सीधे स्पीकर को चला जाता है और स्पीकर के दूसरे तार को ग्राउंड लाइन में अर्थ करते हैं। लेकिन यह आईसी तो फ्री में काम करेगा नहीं तो इस आईसी को सप्लाई देने के लिए इसके पिन नंबर 3 और 5 का यूज किया जाता है। आईसी के पिन नंबर 3 को निगेटिव देते हैं और जबकि 5 को पॉजिटिव देते हैं। तब ये आईसी काम करता है और क्या काम करता है कि आईसी 4558 के आउटपुट पिन नंबर 1 से निकलने वाला सिग्नल इस आईसी के जब पिन नंबर 1 को देते हैं तो वो पूर्णतः मजबूत होकर के पूर्णतः शक्तिशाली होकर के 4 से निकल करके सीधे स्पीकर को चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि यहाँ जो लेफ्ट और राइट का सिग्नल देते हैं CD हो या DVD का सिग्नल हो वो सिग्नल ऐसे होते हुए विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि पतला आवाज पिन नंबर 3 को दिए और कुछ मात्रा में एम्पलीफाई होकर के और ऐसे होते हुए आउटपुट से निकल करके सीधे आउटपुट आईसी 2030 के इनपुट पिन नंबर 1 को जाता है और पूर्णतः मजबूत होकर के आईसी के पिन नंबर 4 से निकल करके स्पीकर को चला जाता है और आवाज़ को हम लोग सुन लेते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ इस 2030 आईसी के बारे में समझेंगे। जब हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ जो लेफ्ट और राइट के जो सिग्नल देते हैं वो सिग्नल सबसे पहले आईसी के पिन नंबर 5 को दिए और जो 5 में दिए इनपुट के रूप में पिन नंबर 5 और 6 का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पिन नंबर 5 का यूज किया गया है इनपुट के रूप में। जब इनपुट पिन नंबर 5 में कमजोर सिग्नल दिए तो वो सिग्नल पूरा मजबूत होकर के शक्तिशाली होकर के पिन नंबर 7 से निकला और विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा वो सीधे चला जाता है इस आईसी के इनपुट पिन 2030 आईसी का इनपुट पिन नंबर 1 को। जब 1 को कमजोर सिग्नल प्राप्त हुआ तो वो सिग्नल पूर्णतः मजबूत होकर के शक्तिशाली होकर के पिन नंबर 4 से निकल
निकल करके स्पीकर को चला जाता है। तो यहाँ जो कमज़ोर सिग्नल दिए पिन नंबर 1 को, वो शक्तिशाली होकर के 4 से स्पीकर को चला गया। और इस आईसी को काम करने के लिए, क्योंकि आईसी तो फ्री में काम करेगा नहीं, तो आईसी के पिन नंबर 3 को निगेटिव और जबकि 5 को पॉजिटिव देते हैं। वो कहाँ से देते हैं, तो हम लोग पहले ही समझे हैं कि पावर सप्लाई से निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त करते हैं, और पिन नंबर 3 को निगेटिव और 5 को पॉजिटिव देते हैं। इसके बाद आगे समझेंगे, ये 2 आईसी के बारे में भी समझ गए और साथ ही साथ इस आईसी के बारे में समझ गए। आईसी के बारे में अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल के रूप में हाई फ्रीक्वेंसी हो या लो फ्रीक्वेंसी जो देते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा केवल लो फ्रीक्वेंसी को ही आगे जाने दिया जाता है। इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 2 को लो फ्रीक्वेंसी देते हैं, यानी कि मोटा आवाज़ देते हैं, और वह मोटा आवाज़ इस आईसी के पिन नंबर इनपुट पिन जब 2 को देते हैं तो वो एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के आईसी के पिन नंबर 1 से निकल करके और सीधे दूसरे इनपुट पिन नंबर 5 को चला जाता है। और 5 पर जाने के बाद में पुनः मजबूत होकर के, पुनः शक्तिशाली होकर के इस आईसी के आउटपुट पिन नंबर 7 से आउट हो जाता है। और साथ ही साथ है यहाँ जो है पिन नंबर 5 प्राप्त होने वाला सिग्नल को एक कैपेसिटर के द्वारा डायरेक्ट भी पिन नंबर 6 को देते हैं, और वही सिग्नल है रेगुलेट होने के लिए लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज़ रेगुलेट होने के लिए आगे चल करके वूफर कंट्रोलर को देते हैं, और कंट्रोलर के नॉब को घुमाते हुए आवश्यकता अनुसार लो फ्रीक्वेंसी कितना देना चाहते हैं इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 को वो कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार से ये वूफर कंट्रोल के द्वारा आईसी के आउटपुट से निकलने वाला सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है, और कंट्रोल करने के बाद में वही सिग्नल आईसी के इनपुट पिन 2030 आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 को देते हैं। यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी को यानी कि मोटा आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए, मजबूत करने के लिए यहाँ पर डबल आईसी यूज़ में लाया गया है। जिस प्रकार से ट्रेन में डबल इंजन यूज़ में लाते हैं ट्रेन के पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक इसी तरीके से यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 2 आईसी यूज़ में लाए गए। एक ही सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए जब 2 आईसी यूज़ में लाते हैं तो उसको ब्रिज एम्पलीफायर बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ से निकलने वाला लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज़ को इस बूफर कंट्रोल के द्वारा रेगुलेट किए, कंट्रोल किए, और कंट्रोल करने के बाद में वही सिग्नल आईसी के पिन नंबर इनपुट पिन 1 को दिए, और देने के बाद वो सिग्नल पूरा मजबूत होकर के, शक्तिशाली होकर के इस आईसी के आउटपुट पिन नंबर 4 से निकल करके सीधे बूफर को चला जाता है। लेकिन यह तो आईसी फ्री में काम करेगा नहीं, क्योंकि आईसी को काम करने के लिए सप्लाई चाहिए, तो 3 को निगेटिव और 5 को पॉजिटिव देते हैं। कहाँ से देते हैं, तो पावर सप्लाई से। पावर सप्लाई ऑलरेडी बोर्ड में बना होता है, और पावर सप्लाई से यहाँ निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं। तो इस प्रकार से 4 से निकलने वाला सिग्नल बूफर को चला जाता है। साथ ही साथ 4 से निकलने वाला सिग्नल विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 2 को चला जाता है। अभी थोड़ा देर पहले समझे कि आईसी जो 2030 होता है, इसके डबल इनपुट होते हैं, 1 और 2। तो यहाँ आईसी के पिन नंबर 1 का यूज इनपुट के रूप में किया गया है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि जो ब्रिज एम्पलीफायर है इसमें आईसी का पिन नंबर 2 इनपुट के रूप में किया गया है। तो इस प्रकार से एक सिग्नल बूफर के एक टर्मिनल को देते हैं, और दूसरा सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 4 से लेकर के दूसरे टर्मिनल को देते हैं। यहाँ लगे हुए जितने भी आईसी है, इन आईसीओ को सप्लाई देने के लिए पावर सप्लाई बना होता है। तो पावर सप्लाई किस प्रकार का बना होता है उसको भी हम लोग सिंपल ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि पावर सप्लाई के लिए 12012 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और 12012 3 से 5 एम्पीयर का जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उस ट्रांसफार्मर को सप्लाई 220 वोल्ट की सप्लाई एसी कोड के द्वारा एक टर्मिनल को, प्राइमरी के एक टर्मिनल को डायरेक्ट देते हैं, और जबकि दूसरे टर्मिनल को ऑन ऑफ स्विच के द्वारा देते हैं। प्राइमरी को जब सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट, तो सेकेंडरी से 12012 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है, लेकिन एसी आउट होती है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए यहाँ पर 4 डायोड यूज़ किए जाते हैं, रेक्टिफायर के रूप में 4 डायोड यूज किए जाते हैं। और यहाँ से निकलने वाला एसी में इधर डायोड के अगर कैथोड होंगे तो केवल यहाँ पॉजिटिव प्राप्त होगी, और यहाँ से निकलने वाले एसी वोल्ट में, एसी में तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो यहाँ से निकलने वाले निगेटिव पॉजिटिव में से अगर इधर डायोड के एनोड होंगे तो केवल यहाँ जो है निगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी। और ये चूंकि बीच वाला जो टर्मिनल है, ये इसको हम लोग ग्राउंड का टर्मिनल मानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ के बीच में जब सप्लाई हम लोग चेक करेंगे तो डीसी सप्लाई प्राप्त होगी। और यहाँ डीसी सप्लाई को फिल्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ जो कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं उस कैपेसिटर का वैल्यू होता है 3300 mFD 25 वोल्ट, और यहाँ जो कैपेसिटर लगाते हैं इसके ग्राउंड और नेगेटिव के बीच में, उस कैपेसिटर का वैल्यू होता है 3300 mFD 25 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं। तो यहाँ दोनों कैपेसिटर का मुख्य काम क्या है कि इधर से आने वाले डीसी सप्लाई को फिल्ट्रेशन करना, यानी कि शुद्ध करना, और इस प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव प्राप्त होगी, जबकि यह ग्राउंड और नेगेटिव के बीच में जब चेक करेंगे तो
उस स्थिति में यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव लगभग 12 से 15 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। और ग्राउंड और पॉजिटिव के बीच में जब चेक करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की सप्लाई लगभग 12 से 15 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। और यहाँ से चेक करेंगे तो लगभग 25 से 30 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। तो यही सप्लाई यहाँ की पॉजिटिव सप्लाई ले करके यहाँ पर जो है लोग जो 25 से 30 वोल्ट की जो पॉजिटिव मिलेगी वही सप्लाई ले करके इस आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं, साथ ही साथ इस आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं, इस आईसी के भी पिन नंबर 5 को देते हैं और इस आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं। चारों जो आउटपुट में आईसी लगे होते हैं, इन चारों आईसीओ को पिन नंबर 5 को पॉजिटिव देते हैं यहाँ से, और निगेटिव जो डायोड के द्वारा निगेटिव जो प्राप्त करते हैं वो निगेटिव सप्लाई ले करके यहाँ इस आईसी के पिन नंबर 3 को देते हैं, साथ ही साथ इस आईसी के भी पिन नंबर 3 को देते हैं, इस आईसी के भी पिन नंबर 3 को देते हैं और इस आईसी के भी पिन नंबर 3 को देते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 आईसी लगे हुए हैं लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए, तो इन आईसीओ को भी सप्लाई देते हैं। तो इसके पॉजिटिव पिन नंबर 8 को देते हैं और इसके पिन नंबर 8 को पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ से निकलने वाला पॉजिटिव सप्लाई इसके पिन नंबर 8 को देते हैं और साथ ही साथ इसके भी पिन नंबर 8 को देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इस आईसी के पिन नंबर 4 को नेगेटिव देते हैं और इस आईसी के पिन नंबर 4 को नेगेटिव देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही नंबर का आईसी लगे होते हैं। तो इनको दोनों को नेगेटिव देने के लिए यहाँ से नेगेटिव उठाते हैं और यहाँ नेगेटिव देते हैं। स्पीकर का जो दूसरा जो टर्मिनल है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, इस स्पीकर का भी टर्मिनल ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और ग्राउंड लाइन भी होता है। तो ग्राउंड लाइन का यह जो लाइन है, इस लाइन से ये जो है जितने भी स्पीकर जो है इस ग्राउंड लाइन से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई इस बोर्ड में यहाँ बना होता है। और बोर्ड में जो यहाँ जो पावर सप्लाई बना होता है तो देखेंगे कि 4 डायोड, तो देखेंगे यहाँ पर 4 डायोड लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर जो है इस बोर्ड से अलग लगा होता है और इसके बाद देखेंगे कि डायोड के बाद 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, मेन फिल्टर कैपेसिटर जो साइज में सबसे बड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। रेगुलेट करने के लिए यूएसबी मॉड्यूल जो लगाते हैं अलग से जो यहाँ पर इनपुट सिग्नल देने के लिए, तो उसके लिए 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है इस मॉड्यूल को काम करने के लिए। तो यहाँ से 7805 एक रेगुलेटर आईसी लगाते हैं और 5 वोल्ट बना करके यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं। सप्लाई के अलावे ये जो दोनों आईसी है, तो यहाँ हम लोग समझे कि ये दोनों आईसी किस प्रकार से काम करते हैं। और यहाँ जो चारों आईसी है, तो इस सर्किट डायग्राम में समझे कि ये चारों आईसी किस प्रकार से काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑल फील्ड कमांड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।